कि सेल का सारा काम कहाँ पे होता है। सेल का जो ऑर्गेनेल्स था जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वह सब कहाँ रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कहाँ रहता है, तो वह सब कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्म में। भैया आप बोलोगे साइटोप्लाज्म सर क्या है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, एक सेल के अंदर हम लोग क्या पहले पढ़े थे कि ऊपर वाला लेयर क्या है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फिर कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो इसके कोशिका झिल्ली के अंदर में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें सारा ऑर्गेनेल्स, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम हो, सब कहाँ पे पाया जाता है, ये न्यूक्लियस हो, सारा का सारा ऑर्गेनेल्स कहाँ होता है, इस सेल के अंदर होता है। मतलब जितना भी अंगक है सेल के पास सब कहाँ होगा, इसी सेल के अंदर पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म कहाँ होता है। ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है वही क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म देखो क्या होता है, ये सारे सेल में पाया, जितना भी इस दुनिया में सेल है सब में क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि साइटोप्लाज्म का मेन काम क्या है। यह क्वेश्चन रहा, लास्ट में बताएंगे, आप अब तक आंसर दीजिए इसका। देखिए साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो तरह का होता है। एक क्या जो फ्लूइड पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। इसका दो भाग होता है, पहला भाग क्या होता है, सिस्टोल कहते हैं, जो कि द्रव वाला भाग है। द्रव मतलब ये जो पानी के तरह जितना था फ्लूइड था, इसको क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। दूसरा भाग सेल के अंदर क्या था, ऑर्गेनेल्स था, अंग था। कौन सा अंगक था भैया, उसमें जितना भी सेल के अंदर, चाहे वो न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, जितना भी चीज और जितना भी ऑर्गेनाइजर सारा का सारा कहाँ है, इसी साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। तो साइटोप्लाज्म का क्लियर हो गया। साइटोप्लाज्म सीधा याद रखिएगा कि ये कितना, ये सारे सेल में पाया, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, बैक्टीरियल सेल हो, कोई भी सेल हो जिसमें क्या कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। दूसरा क्या याद रखना कि ये दो तरह का होता है। एक क्या है, सिस्टोल जो कि द्रव वाला भाग है, जो पानी की तरह, उसको क्या कह दिए, सिस्टोल कह दिए। और दूसरा क्या, जो ऑर्गेनेल्स है, जो अंगक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल से फिर अंगक कह देते हैं। यही दो भाग है इसका। अगला हमारा है गोल्जी उपकरण। ये इसका दूसरा नाम गोल्जी बॉडीज है, ये गोल्जी ऑपरेटस, तीनों एक ही नाम है। गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी ऑपरेटस, तीनों एक ही नाम है। उसी हिंदी में कहते हैं इसको गोल्जी उपकरण। भैया ये गोल्जी उपकरण जो है सबसे पहले किसने दिया था, एक था साइंटिस्ट जिसका नाम था गोल्जी, कैमेलियो गोल्जी, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। ये गोल्जी जो है, गोल्जी ऑपरेटस, ये होता क्या है, कितना बड़ा होता है, कहाँ होता है। सबसे पहला बात, ये कहाँ पे रहता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये फिर गोल्जी ऑपरेटस, ये फिर गोल्जी उपकरण। भैया गोल्जी उपकरण इसी सेल में पड़ा है ना, साइटोप्लाज्म, इसी साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, पाइप की तरह बना हुआ, वही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, गोल्जी उपकरण कहलाता है। आइए देखते हैं, ये पतली झिल्ली युक्त, मतलब कि झिल्ली होता है पतली सा, चिपटी पुटिका का समूह है। मतलब बहुत सारा पाइप की तरह रहता है, वो क्या आपस में पैरेलल रहेगा और वो क्या बना लेता है, गोल्जी उपकरण बनाता है। ये जो एक दूसरे के समांतर सजी रहते हैं। ये बताए ना कि जैसे एक हुआ, दूसरा, तीसरा, सारा का सारा किसमें है, समांतर है। ये प्रोकैरियोटिक, मेमल्स, आरबीसी, इन तीनों में नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक्स में, मेमल्स में और आरबीसी में नहीं पाया जाता, इसमें अनुपस्थित नहीं रहता है गोल्जी उपकरण। यह क्या करता है, गोल्जी उपकरण लिपिड बनाने में सहायता करता है। लिपिड क्या होता है भैया, लिपिड जो कि हम लोग फैट हो गया हमारे बॉडी में, जैसे कि हम लोग तेल खाते हैं तो उसमें क्या मिलता है, हमको फैट मिलता है, तो वही क्या है, लिपिड, मतलब फैट। जो फैट है, जो लिपिड है, ये लिपिड बनाने में सहायता करता है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये लेमिला को भी बनाता है। लेमिला क्या होता है, एक वर्ड आया लेमिला, मतलब कि जो सेल का ये जो दीवार है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको ही बनाने का काम ये गोल्जी उपकरण करता है। और लास्ट एक इम्पोर्टेंट चीज है
कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन बनता है, कहाँ पे, इंडोप्लाज्मिक, यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनता, कंफ्यूज नहीं होना है भैया। गोल्जी उपकरण में कोई भी प्रोटीन नहीं बनता है, यहाँ क्या बनता है, लिपिड बनता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन बनेगा वह क्या करेगा, गोल्जी ऑपरेटस में आके वह सिर्फ स्टोर होता है। ऐसा कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना है कि गोल्जी उपकरण या गोल्जी ऑपरेटस प्रोटीन बनाता है, नहीं, प्रोटीन नहीं बनाता, यह क्या बनाता है, लिपिड को बनाता है। लेकिन क्या, सिर्फ और सिर्फ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन को बनाया है, प्रोटीन को संश्लेषण क्या है, उसको यह स्टोर करने का काम करेगा। तो इतना क्लियर हो गया आपको। आप क्या पढ़े, कोशिका द्रव्य पढ़ लिए, दूसरा क्या, गोल्जी उपकरण पढ़ लिए। तो गोल्जी उपकरण में आपको दो ही चीज याद रखना है, एक क्या कि लिपिड का फॉर्मेशन करता है, दूसरा क्या, ये लेमिला बनाने का काम करता है। तीसरा अगर याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन बना उस प्रोटीन को ये स्टोर करता है, ना कि बनाता नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे सेल का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्यों है भैया, क्योंकि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ कोशिका कहते हैं। यहीं पे एटीपी का निर्माण होता है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होगा, वह कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि वह क्या बनाता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। और यह कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा, सिर्फ सिर्फ किसमें पाया जाता है, जो यूकैरियोटिक सेल है। भैया एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है सब सेल में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि जिस सेल में ज़्यादा काम हो रहा है उस सेल में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे सबसे ज़्यादा किसमें, फ्लाइट सेल जो है, मतलब कि कोई पक्षी है उड़ता है तो उसका जो पंख है ना उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सिर्फ यूकैरियोटिक में होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ये फिर कोशिका का इसे गृह घर कहा जाता है, मतलब जहाँ पे खाना बनता है, जहाँ पे ऊर्जा बनता है। तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ना ऊर्जा बन रहा है, और किस रूप में बनता है, एटीपी के रूप में बनता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म। ये बाहरी परत है। देखो जैसे कि बोले भैया माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसमें दो चीज याद रख लिया आप लोग कि ये यूकैरियोटिक में होता है और ये पावर हाउस सेल कहते हैं। अगला अगर देखो एक स्ट्रक्चर बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक, इसको एक मिनट रुक जाइए, समझ लीजिए पहले कि यूकैरियोटिक में था, फिर क्या हुआ, पावर हाउस हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि ये दोहरी झिल्ली वाले हैं। कैसे, अभी ध्यान दीजिएगा। आपको बताया कि एक स्ट्रक्चर बनाए हम, और ये किसका स्ट्रक्चर बनाए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाए हैं। मतलब एक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माइक्रोस्कोपिक है, खुली आंख से नहीं दिखता है। तो इस स्ट्रक्चर को जब देखोगे तो क्या होगा कि आपको नजर आएगा कि इसमें दो लेयर होते हैं, एक बाहरी लेयर है और ये जो अंदर वाला है यह क्या है, अंदर वाला लेयर है, उसको जिसको कहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद ये जो दिख रहा है बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। और इसके बीच में जो स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा उसको क्या कहेंगे, राइबोसोम्स कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कैसी होती है, दोहरी झिल्ली वाली होती है। और इसका जो बाहरी परत है, ये बाहर का जो परत है यह क्या होता है, छिद्रित होता है, मतलब इसमें छेद पाया जाता है, पोर पाया जाता है, जिससे कि वहां का अणु अंदर और बाहर आ जा सके। भैया माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये अपने आप में एक अलग दुनिया है इसका। जिस तरह सेल एक सेल है, सेल के पास सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह से उसके पास डीएनए होता है। जस्ट उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब सारा का सारा चीज क्या है,
इसके पास अपना होता है, यह मतलब एनर्जी का निर्माण कर रहा है। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये, लेकिन देखो अभी बताइए राइबोसोम यहाँ है, साइटोप्लाज्म में था। तो राइबोसोम क्या होता है, अत्यंत छोटा, मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा होता है कि वह स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में इधर से उधर तैरते रहता है। जैसे हम लोग पढ़े थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें चिपका हुआ था, वो भी जानें कैसे चिपका हुआ था। तो राइबोसोम जो है वह क्या है, अत्यंत छोटे हैं, मतलब बहुत से बहुत छोटा है। इतना छोटे, तो देखो सबसे पहले एक सेल देखो, एक सेल कितना छोटा है, इतना छोटा है कि वह सेल हम खुली आंख से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपी हो गया। उसमें फिर कितना सारा ऑर्गेनेल्स है, उस ऑर्गेनेल से भी छोटा, कितना छोटा है हमको खुद नहीं पता, वह क्या है, राइबोसोम। मतलब एक जैसे ये इतना बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें से सिर्फ ये एक बिंदा दिए, यह क्या है, राइबोसोम है। सोचो कितना छोटा होगा। तो राइबोसोम क्या अत्यंत छोटा होता है, और यह स्वतंत्र रूप से द्रव, मतलब वहां पे जो जेली लाइक स्ट्रक्चर था, जल के तरह था, वहां पे तैरते रहता है, घूमते रहता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके बाहरी सरफेस पे चिपक जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे आगे भी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहाँ पे ये राइबोसोम चिपक जाता है वह क्या है, खुरदुरा हो जाता है, मतलब वो कहलाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करेगा वो, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। भैया अभी बताए थे कि जो प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषण करेगा वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी एपरेटस में जाके वो स्टोर हो जाएगा। जीव द्रव्य में स्वतंत्र होते हैं, ये क्या, आजाद घूमता है वहां पे। और ये इंडोप्लाज्मिक, या ईआर क्या है, इंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं, जो इसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। कौन, ये राइबोसोम जो है आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं हम लोग। क्या पढ़े, साइटोप्लाज्म पढ़े। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं। इतना तो ठीक क्लियर है। उसके बाद बोले कि इसका ना दो भाग होता है साइटोप्लाज्म का। एक भाग क्या, जो पानी की तरह है, वो हो गया साइटोप्लाज्म, जैसे सिस्टोल बोल दिए। और दूसरा क्या, जो कि ऑर्गेनेल्स है, वही ऑर्गेनेल्स, अंगक सेल का और ऑर्गेनेल्स, ये दूसरा भाग हो गया। तो वो खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग क्या चले, गोल्जी उपकरण की। गोल्जी उपकरण किसने दिया था, कैमेलियो गोल्जी ने दिया था, एक साइंटिस्ट था। और कैमेलियो गोल्जी ने उसी के नाम पे क्या पढ़ा, गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडीज। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या पढ़े कि ये प्रोकैरियोटिक में आरबीसी में नहीं पाया जाता, इसमें गोल्जी उपकरण नहीं होता है। और सबसे बड़ा काम क्या था इसका, कि ये लिपिड को बनाने का कार्य करता है, ये लिपिड को बनाता है। और साथ ही साथ क्या करेगा, ये क्या करता है, ये लिपिड प्रोटीन का स्टोर करता है, स्टोरेज करता है। उसके बाद हम लोग पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि यह एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ऊर्जा बनाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि राइबोसोम, राइबोसोम जो है बहुत छोटे होते हैं, जो कि प्रोटीन और डीएनए आरएनए का बना होता है।